आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सेलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे क्लास 12th फिजिक्स में 1 नंबर में पूछे जाते हैं, और जो ही हम इसमें बेहद बहुत अच्छी तरह से एक गुड मैनर में हम सीखने वाले हैं, और कैसे उन सब चीज़ों को हम याद रख सकते हैं। कुछ यहाँ पर तरीके समझेंगे जिससे आपको है ना 1 नंबर पूरा क्लियर हो जाए आपका। तो चलिए बात करते हैं एक नया क्वेश्चन नए चैप्टर की ओर, जिसमें हम केवल डिस्कस करेंगे 1 नंबर पर। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और कोई चीज़ अगर आपको इसमें समझ में नहीं आती है तो आप ज़रूर कमेंट करें, जिससे हम सब लोग आपको और अच्छा एक कंटेंट दे सकें। चलिए बात करते हैं और इस क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है संधारित्र किसे कहते हैं, कैपेसिटर। व्हाट इज कैपेसिटर? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ संधारित्र क्या है। एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसके उस बिंदु पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को क्या कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसा क्या है, समायोजन है जिसमें हम बिना उसके आकार में परिवर्तन किए हुए, बिना उसके आकार में क्या किए हुए, परिवर्तन किए हुए, उसमें हम आवेश को पर्याप्त मात्रा में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। ठीक है, तो याद रखें संधारित्र का मतलब होता है स्टोरिंग चार्ज, है ना, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। चार्ज रखने की जो क्षमता होती है वो आपकी क्या होती है, संधारित्र होती है, लेकिन उसके आकार में कोई परिवर्तन ना किया जाए। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं एक आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, संधारित्र की धारिता का परिभाषा लिखिए। अब धारिता क्या होता है, धारण करना। ठीक है, आवेश को। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं जब भी हम किसी प्लेट को क्या देते हैं, आवेश देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, आवेश। ठीक है, तो जब आवेश दिया जाता है तो इसके सिरों के मध्य क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो आवेश और उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसको सी से डिनोट किया जाता है, किससे, सी से। और इसका जो मात्रक होता है, मात्रक वो फैराड होता है। क्या होता है, फैराड होता है। बस आपको इतनी सी बात लिख के आनी है, आपके 1 नंबर पक्के हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक नए क्वेश्चन पर। देखिए भैया, एक और क्वेश्चन है जो इसी से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं और हम सब लोग गलत करके चले आते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक सी धारिता वाले संधारित्र की संचित ऊर्जा, सी धारिता वाले संधारित्र की संचित ऊर्जा U है। क्या है, U है। संधारित्र की प्लेटों पर Q आवेश का मान, जो Q का मान आएगा ना, वो C और U के पद में लिखना है। तो आप भैया एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई U बराबर आपका सूत्र होता है हाफ, और क्या होता है, Q स्क्वायर। क्या, Q स्क्वायर अपान क्या, C। अगर आपको ये ना समझ में आए तो आपको एक चीज़ याद होगा, हाफ CB स्क्वायर। अगर आप V की जगह क्या रख देते हैं, Q अपान C, तो आपको शायद यही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर मुझे है ना Q बराबर चाहिए। चलो इन दोनों का मल्टीप्लाई इधर करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2CU बराबर क्या, Q स्क्वायर। तो बताइए Q बराबर क्या आएगा, रूट में आएगा 2CU, है ना। यही आपका रिजल्ट है, यही आपको लिख के आना था। ठीक है, तो जैसा बोला जाए आप वैसा ही करिए, जिससे आपको अच्छे नंबर मिल सके। तो आप इन बातों को ध्यान रखिएगा और हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। तो भैया आपके सामने एक और क्वेश्चन दिख रहा है। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैध क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर
हम बात कर सकते हैं जो ऊर्जा घनत्व आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच जो ऊर्जा होती है वो आप ध्यान रखिए। अगर माध्यम हम ले लें क्या के, तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होती है के एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट। और क्या होता है बता सकते हैं मुझे? ई स्क्वायर, बहुत सही, ई स्क्वायर। इसको हम एनर्जी को हम यू से डिनोट कर देते हैं, थोड़ा यहाँ पर अच्छा लगेगा, ठीक है। वैसे यू से करते हैं, किससे? यू से, ठीक है। तो यहाँ पर आप यही फॉर्मूला लिख के आएंगे और जहाँ पर आप बताएंगे, जहाँ जो आपका के है ना, के का नाम क्या है? माध्यम का, माध्यम का क्या है ये? माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, ठीक है, इतना है परावैद्युतांक। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात या वायु माध्यम की वैद्युतशीलता, निर्वात या वायु माध्यम की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता। तो आप हमारे साथ बने रहिए, है ना। यहाँ पर आपको एक नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो ई है आप बता देना वैद्युत क्षेत्र है, नीचे लिख देना, ठीक है। चलिए आगे। हाँ, एक चीज़ और, आप ज़रूर नोट करते हुए चले साथ में, जिससे आपको याद होता रहे। और एक बार जब आप और रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आइए भैया, एक और क्वेश्चन। किसी चालक के समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत क्यों होती हैं? तो यहाँ का जो सिंपल सा जो आंसर है ना, हम कह सकते हैं समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु पर जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। यानी कि W बराबर क्या होता है? 0। और एक चीज़ और आप जानते हैं, क्या क्या जानते हैं? W बराबर, ठीक है, W बराबर कुछ पता है, ध्यान रखिए कि W बराबर आपका होता है QETL कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। तो आप भैया देख सकते हैं, इसको अगर इधर भेज दें तो कॉस थीटा बराबर कितना आया? 0। और बताइए कॉस थीटा 0 कब होगा? जब कॉस का मान कितना हो? 90। तो यहाँ से मुझे थीटा बराबर क्या मिला? 90। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ से कैसी होती हैं? लंबवत होती है। यहाँ से प्रूव होता है। तो आप इतना सिंपल सा आंसर एक लिख के आएंगे, है ना, जो हमें पूरा का पूरा नंबर दिला सकता है। आइए और एक और देखते हैं मज़ेदार क्वेश्चन। तो लीजिए, आपके सामने एक और क्वेश्चन है। विशिष्ट प्रतिरोध की विमा तथा मात्रक लिखिए। तो भैया इसका जो विमा होता है ना, एक नंबर में या जैसे आपका जो चॉइस वाला होता है ना, टिक द करेक्ट, उसमें आ सकता है, या तो ऐसे लिखने के लिए आ सकता है। तो आप ज़रूर इसको याद रखें। इसका जो विमा होता है वो आपका होता है L⁻³ T⁻⁻3। और आपका जो होता है ना यहाँ पर A के पावर कितना होता है? -2 होता है। कितना होता है? -2, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसका जो मात्रक होता है, क्या मात्रक? वो होता है ओम मीटर, ओम मीटर होता है। हिंदी में आप ऐसे लिख के आएंगे ओम मीटर भैया, ठीक है। तो आप इसको आप ध्यान रखिएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। देखिए भैया, एक क्वेश्चन और है। विशिष्ट चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो धातु हो या मिश्र धातु हो, धातु हो या मिश्र धातु हो, जब इनका ताप बढ़ाया जाता है तो इनका विशिष्ट चालकता क्या होती है? कम हो जाती है। इसको आपको ध्यान रखना है, एक नंबर में आ सकता है। और ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके 2019-20 में, है ना। तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। परंतु इसका जस्ट उल्टा होता है, किसमें? अर्धचालकों में। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आप पॉइंट जरूर नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक विभवमापी है। विभवमापी की सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है? सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है? देखिए, सुग्राह्य वही यंत्र होता है जिसमें थोड़ा सा अगर विक्षेप, थोड़ा सा अगर चेंजेस किया जाए, थोड़ा सा, बहुत नेक सा,
अगर उसके अंदर वो चेंजेस मुझे दिखे, है ना, तो वो उतना ही सुग्राह्य होता है। क्या होता है? सुग्राह्य होता है। जैसे ये जो जॉकी है ना, जॉकी को क्या करते हैं, तार पे ऐसे चलाते हैं, क्या करते हैं, चलाते हैं। लेकिन थोड़ा सा नेक्स्ट अगर यहाँ पर क्या करें, परिवर्तन करें, तो वहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर होती है, वो जो सुई होती है, डिफ्लेक्ट कर जाए तुरंत, थोड़े से ही मान पर वो अगर परिवर्तित हो जाए, ठीक है, मतलब वो डिफ्लेक्शन शो करने लगे, तो हम उसी को क्या कहेंगे, विभवमापी सुग्राह्य है। क्या है? सुग्राह्य है। तो यहाँ पे आप बात पूरी तरह से समझ सकते हैं। विभवमापी के प्रयोग में जॉकी को शून्य विक्षेप स्थिति से थोड़ा सा खिसकाने पर यदि धारामापी में पर्याप्त विक्षेप आ जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, विभवमापी की सुग्राह्यता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाए, ठीक है, ये वर्ड जुड़ेगा। चलिए आगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर देखते हैं। तो भैया एक क्वेश्चन और है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, बताइए क्या समझते हैं। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि कोई सेल है, उसके अंदर ये घोल है, ठीक है, जब धारा प्रवाहित करते हैं और उसके घोल के अंदर ही अगर धारा क्या होने लगे, विरोध होने लगे, तो उसी को हम कहते हैं क्या, आंतरिक प्रतिरोध। क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी बात लिख रखी है, जब किसी सेल के घोल में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सेल का घोल वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगता है, यानी कि विरोध करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान। चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं मैग्नीन का प्रयोग प्रामाणिक प्रतिरोध को बनाने में क्यों किया जाता है। जैसे ये मैग्नीन क्या होता है, एक तार होता है, कैसा दिखता है दिखने में, देखिए आप जरा, ये आपके सामने जो दिख रहा है ना तार, ऐसा होता है मैग्नीन। ठीक है, कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है दिखने में मैग्नीन। ठीक है, तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, आइए समझते हैं इनके बारे में हम सब लोग अच्छे से। देखिए, हम उसी तार का यूज़ करते हैं ना जिसका प्रतिरोधकता ताप गुणांक बहुत कम हो, बिल्कुल ना के बराबर हो, उसी का हम यूज़ करेंगे प्रामाणिक प्रतिरोध के लिए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जो मैग्नीन का प्रतिरोधकता होता है सामान्य से क्या होता है, अधिक होती है, या ऐसा भी कह सकते हैं प्रतिरोधकता ताप गुणांक जो होता है वो नागर्ण होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने में मैग्नीन का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आप ये ध्यान रखिए, ये प्रतिरोध है। ठीक है, आइए समझते हैं और एक नया चीज़। देखिए, जब मैग्नीन तार, ये मान लीजिए ये आपको जो दिख रहा है ना, यहाँ पर एक मैग्नीन तार है। ठीक है, क्या है, मैग्नीन तार है। जैसे ऐसा कुछ, जब इसको ऐसा वायर बनाया जाता है जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, ऐसा तार बनाया जाता है, ये है। ठीक है, तो जब इसको चलाते हैं ना तो एक समान होना चाहिए, ठीक है, जिससे ये वोल्ट मीटर एकदम करेक्ट रीडिंग दे सके। ठीक है, आइए और कुछ टर्म समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये धारिता का कंसेप्ट है जो यहाँ पर दिखाया गया है। आवेश जैसे चलता है, ये धन सिरे के पास आता है ऋण आवेश, ठीक है, वो जाकर के ऋण आवेश पर चार्ज इकट्ठा होने लगता है। तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा जो समय के अनुसार धीरे धीरे क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, जमा हो रहा है आवेश। ठीक है, अच्छा, ये आपके क्या हैं, समविभव पृष्ठ हैं। ठीक है, ऐसा कुछ आपका होता है पृष्ठ। अच्छा, एक चीज़ और देखिए आप, ये आवेश है चार्ज हो रहा है, पावर जब सप्लाई ऑन होती है तो कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज होता है, तो ऐसे ही चार्ज होते हैं ये। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्लेट दिखाया गया है आपको कैपेसिटर का, तो यहाँ पे चार्ज जो होते हैं ना कुछ ऐसा ही चलते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। एक तो आपको इसमें जो चीज़ अच्छा लगा हो ज़रूर आप कमेंट करके मुझे बताएं, और ताकि हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा भी एक वीडियो बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।